अगर आप लोग एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो टेलीविजन पर सियासतदान देखें। अगर आप इंसान बनना चाहते हैं तो इधर देखें। रोजाना लेट तीसरी चौथी मर्तबा तुम लेट हुए हो। सॉरी सर, वो मुंह धोने में देर हो गई। तो फिर धोया क्यों नहीं? धुला हुआ सर जी। हाँ नहीं, शाइनिंग है वाकई। बैठो। अजी क्या कहने हैं प्रोफेसर साहब के, गर्मियों में आप कोयले की बोरी ले आए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो आपका पार्ट कर रहा था सर, इन बच्चों का जहन बना रहा था सर आपके आने से पहले। उनका जहन बनाते रहते हो, तुम खुद क्यों नहीं इंसान बनते? बैठो जाके। सर ये राजू जो है ना, वो पता क्या कह रहा था, आपकी गैर मौजूदगी में ये कह रहा था कि अगर तुम एक्टिंग में नाम पैदा करना चाहते हो तो टेलीविजन पे सियासतदानों को देखा करो। बैठिए। शुक्रिया सर, मैं तो यही कहना चाह रहा था कि आप आ गए, अब सही बात चलेगी ना। कीजिए जी हुक्म। वैसे ये राजू जो है ये कह तो ठीक रहा था। थैंक यू सर। आजकल जितनी एक्टिंग टेलीविजन के ऊपर सियासतदान करते हैं कोई और नहीं करता। ओके, आज का टॉपिक यही रख लेते हैं, एक्टिंग इन पॉलिटिक्स। क्या कहने जनाब के, क्या कहने जनाब के। सर कोई अच्छा दिन देख के ना तो इनका रक्स का फंक्शन रख लेंगे। नवाब साहब, आई एम सॉरी, आप सुरैया कैंची बनने की कोशिश नहीं सर पैसे एक्टिंग में ज्यादा है या सियासत में? देखो, एक्टर को पैसे एक्टिंग के काम करने के बाद मिलते हैं और सियासतदान पैसे पहले ले लेता है, बाद में काम करे या ना करे। आपका जवाब दुरुस्त हुआ, ये आइस बॉक्स आपका हो गया। सर जी एक्सक्यूज मी सर, मुझे सियासतदान की एक्टिंग सिखाए ना। रिक्शा चला चला कर मेरी शक्ल सलंसर जैसी हो गई। आपकी शक्ल नहीं, सलेंसर की शक्ल आप जैसी हो गई है। तो यूं करते हैं, आप सब IMF के लोग हैं और मैं एक पाकिस्तानी सियासतदान हूं जो आपसे कर्जा लेने के लिए आया हूं। आप जो सवाल चाहें मुझसे कर सकते हैं, जो मेरा जवाब होगा वो एक्टिंग होगी। वेरी नाइस, गुड, वाह वाह। सर एक्सक्यूज मी, सबसे पहले तो आप बाहर जाएं और हमसे इजाजत लेकर अंदर आएं, प्लीज जाइए। ओके, यू आर राइट। मासूम सा एक्सप्रेशन बना के आइएगा। यस थैंक यू। शी इज आल्सो राइट। सर मेरा बाहर देखिएगा, आते टाइम बारिश हो रही है नहीं? IMF प्लीज। यस मे आई कम इन सर? तुम किधर आ गया है? किधर आ गया है तुम उठाकर? सर वो हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे। उधर जाके बता, उधर जाकर। अच्छा सर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम फिर आ गया है? सर वो हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छे कब थे? अब तो बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं जी, बहुत हालात खराब हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कर्जा दे दीजिए। हेलो एलरे, यस मिस्टर बाबू। इनको कर्जा देना मांगता या नहीं मांगता? हमको कर्जा नहीं मांगता। हाय जुबी जुबी। तुम अकेले आ गया कर्जा मांगने के वास्ते? जी। तुम तो हमेशा जहाज भर के 300-350 बंदों को साथ लेकर आता, एक्सपेंसिव सूट्स पहने हुए, डायमंड कफलिंग्स लगाए हुए, गोल्ड के पेन्स टिकाए हुए और एलिगेटर स्किन के ब्रीफकेस पकड़े हुए लोग आते हैं जो 7 स्टार होटल्स में रहते हैं। ऐसा लगता है कर्जा देने आयो, मांगने नहीं आयो। अभी देखने आया कि हम लोग दे भी सकता है या नहीं दे सकता। एक्सक्यूज मी एनाकोंडा, तुम्हें इतना सेंस नहीं है, तुम सारा लोग मिलकर अपने मुल्क को खुशहाल नहीं बना सकता? जी नहीं जी, इसी सिलसिले में तो आपके पास हाजिर हुआ जी। इसका सलाम करने का अंदाज से बताता है ये वहां का म्यूजिशियन है। गुड जॉब। तुम कितना पैसा मांगने आया है? जी हमें 10 अरब चाहिए जी। अगर तुमको 10 अरब चाहिए तो दुबई चले जाओ, वहां तुमको 10 अरब फुटबॉल खेलते हुए इकट्ठे मिल जाएंगे। वेरी नाइस, गुड। जी नहीं सर, मैं 10 अरब डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, तुमको 10 अरब डॉलर
यस मैम, कर्ज मांगने आए हैं जी, हाथ जोड़ के वापस कर देंगे जी, बड़ी मेहरबानी होगी जी। हम लोग पहले कर्ज मांगता फिर हाफ करवाने आ जाता है जी। आप हमारे बड़े हैं जी, आप बड़े तो हमेशा माफ कर देते हैं ना जी, बड़ी मेहरबानी। हम बड़ा नहीं, हमारा बड़ा भाई खुफिया नाम बताएगा। देखो बेवकूफी कुछ नहीं बताएगा। तुम अगर बड़ों का अदब एहतराम करते हो तो उनका कहना भी मानो। जी हुक्म करें जी, हुक्म करें। पहले कौन सा आपका कहना नहीं मांगा जी, जो आप हुक्म करते हैं वैसा ही हम करते हैं। ओके, अपना कंट्री में जाकर पेट्रोल का कीमत बढ़ा दो, गैस का कीमत बढ़ा दो, बिजली का रेट बढ़ा दो, जो चीज तुमको नजर आते है सबका रेट बढ़ा दो। इसी तरह तुम कर्ज वापस कर सकोगे। सर प्लीज सर, इन चीजों का रेट तो पहले ही बहुत ज्यादा है जी। वहां तो बिजली इतनी महंगी है कि कोई आदमी बिजली के साथ लग के मर जाए, करंट से मर जाए, तो उसे मोहल्ले वाले मुबारक देते हैं कि महंगी मौत मरा है। पेट्रोल इतना महंगा है कि किसी ने अगर मोटरसाइकिल रखा हुआ है तो वो रातों को सोया हुआ हड़बड़ा के उठ जाता है। बीवी पूछती है कि क्या हुआ, वो आगे से कहता है कि मेरा दिल धड़क रहा है, लगता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। तो ठीक बोलता, वहाँ हर चीज बढ़ गया है। चीनी इतनी महंगी है जी कि अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो बंदे को बंदा नहीं समझता। आप ठीक बोलता, वहाँ हर चीज बढ़ गया है। आपका मुंह भी बढ़ गया है। आप मुंह पे दोनों साइडों पे रंडा लगवाओ, रंडा, ताकि ये यूं हो जाए। ओके सर, मैं ये रंदा भी हमारे यहाँ बहुत महंगा है जी। मैं दुआ करूंगा कि आपकी तरह मेरा मुंह किसी दरवाजे में आ जाए। इसकी जोक से लगता है यूडर का बंद होता। खैर हो जी, खैर हो। सर मुझे ये बताएं कि आपके ममालिक में बूढ़ा आदमी सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करता है? ऑफ कोर्स सुबह का सैर करता है और नाश्ता करता है। और हमारे मुल्क में बूढ़ा आदमी सुबह उठते ही सबसे पहले सब्जी मंडी जाता है, वहां जाके अपने बूढ़े जिस्म के ऊपर वजनी बोरियां उठाता है, सिर्फ खाना खाने के लिए। आपके यहाँ बच्चा स्कूल से वापस आके क्या करता है? थोड़ा सा पढ़ता है, थोड़ा सा खेलता है और बहुत सारा कूदता है। जी हमारे यहाँ बच्चा स्कूल से घर आता ही नहीं। अनफॉरगेटेबल, तो किधर जाता है? जी वो सीधा किसी चाय वाले होटल पे जाता है और बैग अपना बुक्स का एक साइड पे रख के उन हाथों के साथ वो चाय वाले बर्तन धोने शुरू कर देता है जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए। मुझको लगता है इसको कर्जा देना पड़ेगा। सर अभी आगे तो सुने जी। आपके यहाँ अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो हार्ट के ऑपरेशन की फीस कितनी होती है? कोई फीस नहीं इधर होता, सब इलाज मुफ्त होता है। सर हमारे यहाँ हार्ट के ऑपरेशन की फीस इतनी है कि वो सुनकर इंसान को दूसरी मर्तबा हार्ट अटैक हो जाता है। यहाँ आकर रोते हो, हमें भी रुलाते हो, अपने मुल्क में जाकर हंसते हो, बार बार आ जाते हो, सर्दी में आ जाते हो, गर्मी में आ जाते हो। कितना पैसा चाहिए तुम लोगों को? 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर? जी सर। नो प्रॉब्लम, दो इनको पैसे। अजी मैंने समझा मेरे मामा का बेटा है, ये तो ओबामा का बेटा है। मत हंसाओ, मत हंसाओ। खैर हो जनाब। Some dookie people. हमने ये अपने बुरे वक्त के लिए रखा था, लेकिन जितना बुरा वक्त तुम पर है अब वो तुम्हारे मुंह से। ले जाओ, ले जाओ, इनको भी ले जाओ। एक दफा वो कह रही जीवो पे, बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से। जीवो पे पागल के रहन जी, बड़ी
जोड़िया सलामत रहे। हेलो बेटे, खरीद लो BMW। वो हमारी बड़ी बीबी बीमार है, उनसे बात करता था।